कैन AI रिप्लेस अ ग्राफिक डिज़ाइनर? एक महीने में डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल, हाउ मच अ ग्राफिक डिज़ाइनर कैन अर्न? But first, let me introduce myself. Okay. Hello everyone, my name is Trisha, and if you are curious about becoming a graphic designer and how much a graphic designer can earn, you are in the right place. So let's start. बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि क्या AI ग्राफिक डिज़ाइनर्स को रिप्लेस करेगा? सो जिसका क्लियरली आंसर है नो। ज़रा सोचो, अगर AI से ही सब कुछ हो जाता तो कंपनीज क्रिएटिव डिज़ाइनर को हायर क्यों करती? अगर कंपनी को अपना एक लोगो बनवाना है, उसके लिए उसको एक रैंडम इमेज नहीं चाहिए, ठीक है, उसको चाहिए अपने एक ब्रांड की आइडेंटिटी, एक स्टोरी और एक यूनिक आइडिया। तो ये सब कुछ AI नहीं कर सकता, उसके लिए एक क्रिएटिव डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़े। एक पेंटिंग का एग्जांपल ले लेते। पेंटिंग ब्रश नहीं बनाता, पेंटर बनाता है। यस, डेफिनेटली। ऐसे ही डिज़ाइन AI नहीं बनाता, डिज़ाइनर ही बनाता है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल लो, इससे डिमोटिवेट मत हो कि AI रिप्लेस कर देगा, बल्कि जो लोग AI का स्मार्टली यूज़ करना सीख गए वो ही आगे निकलेंगे। तो AI सिर्फ हमारी हेल्प करता है, वो रिप्लेस नहीं करेगा। तो अब मुद्दे पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? आपने कभी किसी ब्रांड का लोगो इंस्टाग्राम पे कोई अट्रैक्टिव पोस्ट या फिर किसी कंपनी या फिर किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट होते हुए देखा होगा जो देखते ही अटेंशन ग्रैब कर लेता है? वेल, दैट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग। बेसिकली एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसके अंदर डिज़ाइनर्स टेक्स्ट, लेआउट और इमेज का यूज़ करके एक विजुअल क्रिएट करते हैं ताकि किसी मैसेज या आइडिया को रिप्रेजेंट कर सके। सिंपल भाषा में टेक्स्ट, इमेज, लेआउट का यूज़ करके अपने किसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाना, उसको क्रिएट करना, इसको बोलते हैं ग्राफिक। टूल्स यू शुड लर्न: फोटोशॉप, कोरल, कैनवा, एडोब इलस्ट्रेटर एंड फिग्मा। अब आप सोच रहे होंगे कि टूल्स तो बता दिए, अब इसको सीखे कहाँ से? उसका भी सोल्यूशन है। तो मैं आपको कुछ चैनल्स के नाम बताती हूँ जिसको मैं पर्सनली फॉलो GFX मेंटर एंड सतूरी ग्राफिक्स। इन चैनल्स को मैं भी फॉलो करती हूँ। ट्यूटोरियल सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो मेरी वीडियो देखने के बाद आप भी एक बार इनको चेकआउट करना। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी इनबोर्न नहीं होती, वो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। तो इस चीज़ को सोच के डिमोटिवेट नहीं होना कि हम क्रिएटिव नहीं हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक स्किल है और स्किल हमेशा प्रैक्टिस से ही डेवलप होता है। सॉफ्टवेयर सीखने के बाद अब हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग के रूल्स के बारे में, जिसके अंदर कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी एंड हायरार्की। कलर थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है, रंगीन दुनिया। कलर सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते, वो इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। लाइक रेड कलर विच रिप्रेजेंट लॉट्स ऑफ एनर्जी, डेंजर एंड हंगर। लाइक मैकडोनल्ड एंड जोमेटो जो कि यूज़ करते हैं रेड कलर का ताकि देखते ही भूख लगे एंड एक्साइटमेंट फील। नेक्स्ट इज टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब सिर्फ फ़ॉन्ट चूज़ करना नहीं है, बल्कि मैसेज को एक रीडेबल फॉर्म में और एक अट्रैक्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, नेवर गिव अप। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे। जो फर्स्ट वाला नेवर गिव अप है, उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो थोड़ा बोल्ड है, जो रिप्रेजेंट करता है पावर और कॉन्फिडेंस को। जो सेकेंड नेवर गिव अप लिख रखा है, उसको देखते ही थोड़ा डरावना लग रहा है, मतलब हॉरर फीलिंग दे रहे हैं। तो अपने मैसेज को इतना अट्रैक्टिव और रीडेबल फॉर्म में बनाना जिसको कि देखते ही उसको किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अब मैंने एग्जांपल दिए, उसको आपको देख के ही पता चल रहा है कि जो सेकंड वाला था और जो फर्स्ट वाला था उनमें क्या डिफरेंस था। तो आपको भी कुछ फॉन्ट स्टाइल इस तरीके से ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा हायरार्की। हायरार्की मीन्स अरेंजिंग डिज़ाइन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस सो पीपल नो व्हाट टू सी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो कमेंट करके बताना कि इसको देखते ही सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ पे गई। देखो, इसमें सबसे पहले जो मेरी नज़र गई है वो गई है हेडिंग पे, एंड देन सब हेडिंग एंड देन बॉडी। तो अपने टेक्स्ट को इस वे से अरेंज करना कि जिस चीज़ को आप दिखाना चाहते हो, जिस चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हो, उसको एक बोल्ड रखना। तो इसी तरीके से अगर आप भी कुछ बनाते हो, लाइक आपने कोई अकेडमी का पोस्टर बनाना है, तो जो अकेडमी का नाम है उसको थोड़ा बोल्ड रखना और उसको थोड़ा हाईलाइटेड रखना ताकि यूज़र की जो नज़र है वो सबसे पहले वहीं पे जाए। तो अगर यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक अ वीडियो एंड सब्सक्राइब माई। जब आप कलर थ्योरी एंड ऑल ऑफ थिंग्स इन सब का यूज़ करके एक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एक पोर्टफोलियो बनाना।
पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि आपके डिज़ाइन का बेस्ट कलेक्शन। आप पोर्टफोलियो बना सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड अपनी वेबसाइट पर। जब क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो देखता है तो वो देखते हैं कि आप कितने क्रिएटिव हो, और अगर उसको आपके डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं तो वहीं से आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ अर्निंग। अब आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हाउ मच अ ग्राफिक डिज़ाइनर कैन अर्न। सो अब इसके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पे जो जॉब होती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ सिंपल कहीं कंपनी में जॉब करना, सेकेंड इज़ फ्रीलांसिंग। जो कंपनी में हम जॉब करते हैं वहाँ पे हमारी सैलरी होती है फिक्स। वहाँ पे जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है। बिगनर्स की जो सैलरी होती है 15 to 30,000 एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपकी 50 to 70,000 पर मंथ। फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग में आप इंडिपेंडेंट वर्क करते हो किसी कंपनी के लिए या किसी क्लाइंट के लिए। आपने लोगो बना दिया, थंबनेल बना दिया, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह बना दी, तो यहाँ पे आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। बिगनर्स की 5 to 20,000 एंड एक्सपीरियंस की 50 to 70 लाख। बिगनर्स की जो सैलरी होती है वो 5 to 20,000 एंड एक्सपीरियंस की 50 to 70 लाख। मतलब कि फ्रीलांसिंग में जो आपकी अर्निंग है वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक अ वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। Before end this video, I just want to leave you with one small thought. Every expert was once a beginner who decided not to give up. So keep learning, keep creating. Bye. चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।